स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, देखिए आज हम लोग एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो वैद्युत विभव का चैप्टर चल रहा था उसी में तो हमने लिखा है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए हमने एक फिगर बनाया है। फिगर में क्या लिखा है, फिगर में क्या बनाया है कि बिंदु O है, इस पर कोई धन आवेश प्लस Q रखा गया है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तितांक क्या है, K है, जिसका परावर्तितांक K है। और बिंदु O से X दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है या अवस्थित है। ठीक है, A से B तक की दूरी जो है वो dx है। ठीक है, जो इसको बोला जाता है अति सूक्ष्म दूरी। ठीक, इसके विरुद्ध जो है एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है। ठीक, इतनी लैंग्वेज लिखनी है। तो वैद्युत बल के लिए सबसे पहले इसमें देखिए पॉइंट सुन लीजिए क्या क्या निकालेंगे। पहले निकालेंगे इसका वैद्युत बल। वैद्युत बल अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ निकालेंगे कि कूलॉम का नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। फिर इसमें जो है हम अति सूक्ष्म दूरी दो dx मानेंगे, उसके कारण हम निकालेंगे उसका कार्य। ठीक है, कार्य निकालने के बाद में वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम वैद्युत विभव के v के इक्वल कर देंगे। वही उसका जो है जो मान आएगा वो आ जाएगा इक्वल। तो देखिए चालू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार देखिए क्या होगा। F इक्वल क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q0 अपॉन में x²। ये वैद्युत बल निकला है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है हम इसका कार्य निकालेंगे। जो अति सूक्ष्म दूरी dx थी, इसके कारण जो है कार्य लिखेंगे अति सूक्ष्म दूरी dx के कारण किया गया कार्य। ठीक, कार्य जो होगा वो dw के बराबर होगा और dw जो होगा वो F इंटू माइनस dx के इक्वल होगा। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस ये प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर लिखेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो बल है वो विस्थापन के विपरीत है या विस्थापन जो है वो बल के विपरीत है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से F की वैल्यू रख दो। तो dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q0 अपॉन में x² और माइनस का dx। ठीक, इतनी चीज़ हो गई। क्योंकि जो कार्य यहाँ पर किया जाएगा वो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अगर हम लिखेंगे कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है तो उस कंडीशन में जो W होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर लिखें कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो W होगा वो इसमें देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेंगे। अपर लिमिट में जो होगा वो इनफाइनाइट होगा और लोअर लिमिट में इनफाइनाइट होगा और अपर लिमिट में R होगा, क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक, और जो बिंदु P दिया गया है उसकी डिस्टेंस कितनी दी गई थी, R। ये चीज़ समझ लीजिएगा, इनफाइनाइट से R तक। और इसकी वैल्यू रख देंगे, पहले dw रख लो। ठीक, अब यहाँ से dw की वैल्यू रख देते हैं। तो W बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट R 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, ठीक, Q0 अपॉन में x² और ये बचेगा माइनस का dx। क्लियर है। देखिए इसमें जो है इतनी चीज़ जो है कांस्टेंट है यहाँ से। ठीक, तो इतनी चीज़ को हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम क्या कर लेते हैं, इसको बाहर। तो जो W निकलेगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q0, इतना तो बाहर हो गया। अंदर जो बचेगा वो बचेगा इनफाइनाइट टू R लिमिट हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का dx अपॉन में x²।
ठीक, इतना सभी को समझ में आया? एक बार देख लीजिए इसको। सबसे पहले क्या किया गया, कूलाम का नियम, फिर इसका जो है अति सूक्ष्म दूरी निकाली गई है। अति सूक्ष्म दूरी निकालने के बाद में बल का मान रखा गया है। बल का मान निकालने के बाद में यहाँ पर क्या किया गया है, इसके जो है ये देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन किया गया है और इनफाइनाइट टू आर लिमिट रख दी गई है। अब देखिए बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो इंटीग्रेशन आ गया, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन आने के बाद में देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि यदि इसका माइनस बाहर निकालना चाहे तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं। माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और ये देखिए ऊपर चला जाएगा x की पावर -2 dx हो जाएगा और लिमिट लगा दो इनफाइनाइट टू r। ठीक, बात यहाँ पर आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला सभी लोग याद कर लीजिए, मालूम भी होगा, पहले भी बताया गया होगा इसका फार्मूला। ठीक, लिखेंगे चूँकि इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो x की पावर n+1 अपॉन में n+1+c। मैथ वाले स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसका फार्मूला लगाते हैं ये वाला। ठीक, तो फार्मूला कैसे लगेगा, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। फार्मूला को यूज़ करिए। ठीक, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, लिमिट नहीं ख़त्म होगी, इंटीग्रेशन ख़त्म होगा। देखिए n+1 यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। हमने एज इट इज़ फार्मूला का यूज़ किया। ठीक, लिमिट चलेगा इनफाइनाइट टू r। ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या होगा, W बराबर देखिए ये -1 बचेगा और इधर माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस का बचेगा 1 और नीचे अपॉन में 1 है तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक, 1 अपॉन में कोई भी अगर संख्या लिखी है उसके नीचे 1 है तो उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो क्या होगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। यहाँ पर जो बचेगा वो आएगा x की पावर -1। ठीक, और इनफाइनाइट टू r। क्लियर है, x की पावर -1 और इनफाइनाइट टू r। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसको W इक्वल लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। इसको लिख सकते हैं 1/x और इनफाइनाइट टू r। ठीक है, 1/x इनफाइनाइट टू r। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर यूज द लिमिट। देखिए लिमिट का प्रयोग करने हमने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक, इससे पहले क्लास 11th में बता चुके हैं। ठीक, इधर वाला रफ कर दे रहे हैं। लिमिट का जो यूज होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट जो यूज की जाती है वो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट से यूज की जाती है। ठीक, तो कैसे यूज करेंगे, देखिए जो W दिया है, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। हमने बताया लिमिट जो यूज की जाती है वो कैसे यूज की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट ये याद रखिएगा, अपर माने ऊपर वाली, माइनस का लोअर माने नीचे वाली। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर माने क्या होगा, ऊपर वाली पहले x की जगह r रखना है तो ये क्या हो जाएगा 1/r माइनस x की जगह इनफाइनाइट रखना है तो 1/इनफाइनाइट। ठीक, दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा, चूँकि जो 1/इनफाइनाइट होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, 1/इनफाइनाइट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक, पूछेंगे कैसे, क्योंकि इसको 1/0 लिख सकते हैं। ठीक, 0 ऊपर जाएगा तो 0/1 तो इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 0। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट और 1/r। ठीक है, तो जो W कार निकल के आया है वो निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन में r। निकालना क्या है, विभव की हमने क्या परिभाषा बताई थी कि जो कार्य होता है अपॉन में परीक्षण आवेश। ठीक, मतलब किया गया कार्य और बटे में क्या होगा उसका परीक्षण आवेश। तो हम क्या करते हैं, इसका ये वाला क्यू नॉट इधर ले लेते हैं तो W अपॉन में क्यू नॉट बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इधर बचेगा Q अपॉन R। इसकी जो वैल्यू होती है वो V के बराबर, तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q/R। ठीक, मात्रक मालूम है इसका क्या होता है, वोल्ट अथवा जूल पर कूलम। ठीक, तो ये डेरिवेशन हो गया आपका। इसको पूरा स्टडी करिए, थोड़ा लगेगा यहाँ से कुछ कंडीशंस हैं इसकी जो इंटीग्रेशन वाली, वो थोड़ी याद कर लीजिए, और किस प्रकार से लिमिट यूज करनी है उसको थोड़ा आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये हो सकता है नया हो आप लोगों के लिए, लेकिन डेरिवेशन ये जो है इम्पॉर्टेंट है और आ भी सकता है। ठीक, बाकी स्टडी करते रहिए। वीडियो को 2 बार, अगर यहाँ पे नहीं समझ में, 1 से 2 बार पुनः देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।